राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। जो गाय का दूध है वो अद्भुत गुणों से संपन्न है। वो सिर्फ पोषकीय आहार ही नहीं है, वो सिर्फ विटामिन्स, मिनरल्स या फैट का ही स्रोत नहीं है, वो अद्भुत दिव्य रसायनों से संपन्न भी है। इसलिए उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए गाय के दूध को लेकर बहुत सारे प्रयोग भी होते रहे। एक पुराना नियम है, पुराना विश्वास है कि यदि प्रातःकाल की शुरुआत उषापान से की जाए, यानी कि प्रातःकाल उठते ही खाली पेट 1-1.5 गिलास से लेकर 3-4 गिलास तक पानी का सेवन किया जाए। दोपहर को भोजन करने के पश्चात छाछ का प्रयोग किया जाए और रात्रि शयन से पहले 1-1.5 गिलास गुनगुने फेंटे हुए दूध का सेवन किया जाए तो व्यक्ति न केवल निरोगी रहता है बल्कि सहजता से दीर्घ आयु को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को रोग सहजता से ग्रसित नहीं करते। रोग ऐसे व्यक्ति से सदा दूर ही रहते हैं कि प्रातःकाल उषापान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है। शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वो अपना कार्य पुनः सहजता से कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर यदि किसी तरह की गंदी और व्यर्थ पदार्थ संचित रहते हैं तो वो धुल जाते हैं। इसलिए उन अंगों पर किसी तरह का भार नहीं रहता। दूसरा, दोपहर को भोजन के पश्चात जब छाछ का सेवन किया जाता है तो उस छाछ से पाचन तंत्र और सक्रिय हो जाता है, पाचन में मदद मिलती है और जो भोजन के उपयोगी पोषक तत्व हैं वो सहजता से घुल मिल कर सहजता से पचकर खून में मिल जाते हैं और शरीर में उपयोगी रहते हैं। और रात्रि को जब आप गुनगुने फेंटे हुए दूध का सेवन करते हैं, चाहे तो उसमें कुछ चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। यदि उपयोग ना भी करना चाहें, केवल मात्र गुनगुने दूध का सेवन करें तो इससे भोजन तो पचता ही पचता है, प्रातःकाल खुलकर पेट भी साफ हो जाता है, क्योंकि रात्रि काल का गुनगुना दूध मृत विरेचन का कार्य करता है। वो मल शुद्धि का कार्य करता है, कब्ज मिटाने का कार्य करता है। और यदि ये नियम अपने जीवन में बना लें तो निश्चित रूप से हम रोगों से तो बचे ही रहेंगे, क्योंकि रोगों की शुरुआत तभी होती है जब भोजन सहजता से नहीं पचता या फिर भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, या फिर पेट में पड़ा हुआ भोजन या अपचित आहार सड़ने लगता है तो उससे कई तरह के विषाक्त रसायन पैदा होने लगते हैं। और या फिर हमारे पेट में कब्ज की शिकायत हो जाए, पेट का साफन सही नहीं हो रहा, पेट की सफाई सही से नहीं हो रही, तब रोगों की शुरुआत होती है। तो इस कार्य को करने से तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ भी रहते हैं और रोगों से बचे रहते हैं। अब दूसरी बात, यदि हम नियमित रूप से दूध का सेवन करते हैं और पहले 3-4 महीने से ही हम दूध का सेवन करने लगे हैं, दूध का सेवन तो बहुत सारे पशुओं के किया जाता है और उनकी आवश्यकता भी है। कुछ लोग बकरी के दूध का सेवन करते हैं, आजकल तो भैंस का दूध का सेवन करना हमारा एक प्रथम आहार बन गया है। लेकिन जिन लोगों को शरीर को सुदृढ़ बनाना है, अपने शरीर पर मांस चढ़ाना है, श्रम प्रधान कार्य करने हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए तो भैंस का दूध उपयोगी है। भैंस के दूध में स्वाद भी रहता है और वसा की मात्रा, फैट की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो संघना भी रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, उसका स्वाद भी बहुत लोगों को पसंद आता है। लेकिन यदि आपको स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, शारीरिक और मानसिक विकास को समान गति देनी है, तो भैंस की जगह आपके लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। गाय के दूध से हमारे मानसिक विकास को वृद्धि मिलती है, हम अपने बुद्धि का विकास भी पूरी तरह से कर पाते हैं और हम सही निर्णय भी ले पाते हैं और इसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को भी प्राप्त कर पाते हैं, जीवन को सफलता की तरफ अग्रसर रख पाते हैं। गाय के दूध के सेवन करने से हमारा मन प्रसन्न होता रहता है, संतुष्टि का बोध होता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आलस का भाव महसूस नहीं करते, निरोगता का भाव तो रहता ही रहता है। लेकिन भैंस के दूध का सेवन करेंगे तो उसके पश्चात आलस का भाव आ जाता है। हमारे शरीर में मांस की वृद्धि तो हो जाती है, हमारे शरीर में बल की वृद्धि भी हो जाती है, लेकिन हम सक्रिय नहीं रहते, हमेशा हम आलसी से बने रहते हैं और मन का विकास, बुद्धि का विकास तो भैंस के दूध से होता ही नहीं। तो यदि आपको शरीर का विकास करना है, मन का विकास करना है, बुद्धि को तीव्रता देनी है, तो आपके लिए गाय का दूध बहुत उत्तम है। इसीलिए बहुत लोगों को इनका शारीरिक विकास समान गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो थुलथुले हो जा रहे हैं या इनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। यदि बच्चों के मानसिक विकास में कोई रुकावट आ रही है, मानसिक विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको लगता है कि आपके बच्चे का मानसिक
विकास सामान्य नहीं है, वो बुद्धिहीनता की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि हम जो उनका प्राकृतिक मूल आहार है उसको छोड़कर हम कृत्रिम रसायनों से तैयार आहार पर ज़्यादा निर्भर रहने लगे हैं। ऐसे आहार मांसाहार से आ रहे हैं, दूसरी चीज़ों से आ रहे हैं, या विषाक्त तत्वों सहित आ रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इसलिए बच्चे थुलथुले मोटे तो होते जा रहे हैं, उनके शरीर पर चर्बी की मात्रा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मांस और स्फूर्ति उनमें नहीं है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही, उनकी हड्डियों में सघनता नहीं आ रही, वो थुलथुले होते जा रहे हैं, या फिर उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, वो बुद्धि के क्षेत्र में पछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाइए और आप अध्ययन करने का प्रयास करके, जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के बच्चे तो आपको स्फूर्तिवान भी नज़र आएंगे, वो बुद्धि से भी तीव्र नज़र आएंगे, लेकिन जो अपर सेक्शन है, क्योंकि वो आधुनिक चीज़ों का वही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, चाहे चॉकलेट हो या प्रोसेस्ड भोजन हो, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हो या संस्कारित दवा हैं, इन सब का सेवन वही करते हैं। तो उनके बच्चों में आप शारीरिक और मानसिकता की त्रुटि देखेंगे। तो यदि बच्चों को आप सामान्य विकास देना है तो आपके लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। और यदि बच्चों के विकास को समान गति देनी है, आपको लगता है कि बच्चे की हाइट सही नहीं जा रही है, बच्चे की बुद्धि का विकास सही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे बच्चों को आप कोष्ठ में ले जाकर, कोष्ठ कहते हैं, यहाँ पशु को रखा जाता है, गाय को रखा जाता है, वहाँ जो गाय का दूध आप निकालते हैं, दूधते हैं, उस दूध को बिना उबाले सीधे सीधे बच्चों को पिलाना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे दूध में हर तरह के रसायन रहते हैं। वो सिर्फ विटामिन, प्रोटीन और फैट के स्रोत ही नहीं रहते, फैट भी उसमें अद्वितीय रहती है, कि सामान्यतः फैट के अणु बड़े रहते हैं जो हमारे शरीर में पहुंच के नुकसान देते हैं, हानि प्रदान करते हैं। लेकिन गाय के दूध का फैट है सौम्य और सूक्ष्म कणों में रहता है, इसलिए वो शरीर में जाके नुकसान नहीं देता, वो सहज पच भी जाता है और शरीर के लिए उपयोगी होता है। इसी तरह गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट रहती है वो सौम्य लैक्टोज के रूप में रहती है, वो हमारे शरीर में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। इसलिए गाय के दूध पर निर्भर रहने वाले लोगों को ना तो मोटापे का सामना करना पड़ता है, ना उन्हें डायबिटीज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर गाय के दूध में तो बहुत सारे उपयोगी विटामिन भी रहते हैं, इनके अलावा सैकड़ों तरह के ऐसे रसायन रहते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अब जैसे कि मैं ग्रोथ हार्मोन्स की बात करूं तो गाय के दूध में माँ के समतुल्य ग्रोथ हार्मोन रहता है, लेकिन वो हार्मोन्स उसके बच्चे के लिए, गाय के बछड़े या बछड़ी के लिए तो बहुत तीव्रगामी रहता है। इसलिए गाय की बछड़े या बछड़ी का जो शारीरिक विकास है वो 6 महीने डबल हो जाता है। जन्म के समय उसका वजन इतना रहता है, 6 महीने में उससे डबल वजन हो जाता है। और यदि उसी को मानव का शिशु पिएगा तो मानव शिशु के ऊपर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रतिकूल असर इसका मामले में कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास अपेक्षाकृत ज़्यादा तीव्रता से होगा, इसलिए इनकी हाइट भी बढ़ेगी। और इसीलिए पुराने ज़माने में गाय का दूध बच्चों के लिए अनिवार्य माना गया था। इसलिए गाय के दूध की कमी ना आए तो माँ को उसका पिता विदा करता था, विवाह के समय गाय अवश्य दान स्वरूप दी जाती थी। फिर बच्चे का जन्म हो तो भी गाय दान देकर बेटी घर पहुंचाई जाती थी, ताकि बेटी के घर गाय के दूध का अभाव ना हो। बेटी अपने बच्चों को गाय के दूध से ही पाले, क्योंकि शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत आवश्यक है। तो यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में बच्चों का विकास सामान्य गति से नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, उनके शरीर के विकास विकसित होने में कोई दिक्कत आ रही है, मानसिक विकास सामान्य गति से नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को गाय के दूध का सेवन कराना बहुत आवश्यक है, वो भी बिना उबाले कच्ची अवस्था में, जो धनोष दूध कहते हैं। धार के तापमान पर जो दूध रहता है उसको धारणोष दूध कहते हैं, और ऐसा दूध इनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उस दूध में हर तरह के उपयोगी रसायन सक्रिय अवस्था में रहते हैं। ये ऐसा दूध पेट में जाके सहजता से पच जाता है, और उसके जो पोषक उपयोगी तत्व हैं वो सहजता से खून में मिल जाते हैं और अपना असर दिखाते हैं। तो ऐसे में यदि शारीरिक विकास बाधित हो रहा हो, मानसिक वृद्धि में किसी तरह की गिरावट आ रही हो, तो ऐसे बच्चों को धनोष दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सहजता से आगे बढ़ सके। तो ये थोड़े से प्रयोग हैं,
परीक्षित प्रयोग हैं, अनुभूत प्रयोग हैं, सैकड़ों हजारों सालों तक इन पर कार्य किया गया है और इसके फल हमेशा सकारात्मक पाए गए हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का शारीरिक विकास रुक गया है, उसकी हाइट सामान्य नहीं है, सामान्य से कम रह रही है, तो आप उसको ये प्रयोग करा के देखिए। ये इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, आप सोचोगे इसको करने से कोई नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो है नहीं। बच्चा तो कुछ ना कुछ खा ही रहा है, जब इतने अटरम सटरम चीज़ें खा रहा है तो उसको उनके साथ में यदि आप कच्चे दूध का सेवन भी करा देंगे, धनुष दूध का सेवन भी करा देंगे तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन उसका परिणाम आप 3-4 महीने में देखेंगे तो विस्मित हो जाएंगे। आप देखेंगे जिसकी हाइट बढ़ नहीं रही थी, इसके मानसिक विकास में एक तरह से रुकावट आ गई थी, वो रुक सा गया था, वो फिर से तीव्र हो गया। तो यदि ऐसी व्याधि है तो करके देखिए। तो इसके तो और भी लाभ हैं, बहुत सारी व्याधियों से, बहुत सारे रोगों से बचाने में ये मदद करता है। और यदि हम रोगों से भी बच्चे को बचा लें तो भी एक प्राप्ति है। तो ऐसे प्रयोग करके आप देख सकते हैं।